Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 3, the sets and functions. Here is exercise 3.1. Kindly subscribe the channel for all the upcoming videos. Okay, question number 1 is write the following set in set builder notation. तो किसी भी सेट को लिखने के जी होते हैं 3 मेथड्स. एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम ये निकला है जी डिस्क्राइब से, जिसमें हम उसको इंग्लिश सेंटेंस में डिस्क्राइब करके लिखते हैं किसी भी सेट को. एक होती है जी टैबुलर फॉर्म ये जिसमें सेट लिखा जाता है 1 to की फॉर्म, टेबल से निकला टैबुलर फॉर्म. तो यहाँ पे टैबुलर ये जो है ये टैबुलर फॉर्म है जहाँ पे इन नंबर्स में लिखा जाता है. और लास्ट आती है जी सेट बिल्डर नोटेशन. ये जो है किसी भी सेट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है कि सेट कहाँ से बिलोंग करता है, नंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं और सेट कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज है उस सेट की. तो ये 3 है. अब इसमें से हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है. तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्स सच डैट एक्स. दिस इज कॉल्ड सच डैट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन फॉर नेचुरल नंबर्स. और यहाँ पे इससे पहले लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे n का स्क्वायर देखें 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है. इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी सेट में दिए हुए हैं सारे स्क्वायर्स हैं. n स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू n बिलोंग करता है n से, इसका मतलब है बिलोंग्स टू मतलब कि ताल्लुक़ रखता है. एंड अब आपने n की रेंज लिखनी है आपने कि n की रेंज कहाँ से, x की भी रेंज लिखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे n की रेंज हम लिख रहे हैं वहाँ पे हम n की रेंज लिख सकते हैं. लेस देन 1 से स्टार्ट हो रहा है और n का स्क्वायर देखें, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया. तो यहाँ पे n की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किसका स्क्वायर करें तो 484 आता है. तो आप देखेंगे 22 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, तो इसका आंसर 484 आता है. इसका मतलब है कि n की रेंज 1 से लेके 484 तक, 484 x की रेंज है, n की रेंज है 1 से लेके 22 तक. क्योंकि हम n की वैल्यूज़ में 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, अप टू 22 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 484 आएगा. तो इसको ध्यान से दोबारा समझ लें. x सच डैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, कॉमा लगाना ज़रूरी है. दिस इज़ द साइन फॉर एंड. अब आपने आगे रेंज लिखनी है n की. x की भी लिखी जा सकती है, कुछ बुक्स में या कुछ सॉल्यूशंस में x की रेंज दी गई होती है और कुछ सॉल्यूशंस में यहाँ पे n की रेंज दी गई होती है. आपकी बुक में यहाँ पे n की रेंज है लेकिन आंसर गलत दिया हुआ है, तो n की रेंज है फ्रॉम 1 to 22. इन सेकेंड पार्ट देवर 2 4 8 16 32 64. तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू 2 पावर n. 2 पावर n कैसे कि 2 की पावर 1 लिया जाए तो 2 आएगा, 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा, 2 पावर 3 लेंगे 8 आएगा. तो ये 2 की पावर्स का सेट है. यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, n से, मतलब कि नेचुरल नंबर में से हमने लेने हैं. 2 की पावर 1 मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है इस वजह से. तो एंड अब आपने यहाँ पे इसकी रेंज लिखनी है. आपकी बुक में रेंज दी गई है जी x की, लेकिन n की भी लिखी जा सकती है. ये दोनों ही आंसर्स ठीक होंगे. जो ये है जी 2 से लेके 256 तक, x की रेंज 2 से लेके 256 तक. और अगर आप यही रेंज n की लिखते हैं तो देखिए n की रेंज क्या आएगी, n की वैल्यू का आप पुट करेंगे, 2 की पावर n की जगह क्या डालेंगे पहले 1, तो इसका मतलब है कि 1 पहले आएगा. 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 इज 64, 2 पावर 5 इज 2 पावर 7 इज 128 एंड 2 पावर 8 इज 256. तो n की रेंज है 1 से लेके 8 तक. आप ये दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक है. बुक में आंसर यहाँ पे 1 से लेके 56 तक दिया गया है, तो ये भी ठीक है, नो इशू. तो ये 1 से लेके 8 तक n की रेंज है. अगर आप x का लिखना चाहते हैं तो आप x भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट हैं. थर्ड पार्ट आपको जैसे कि पता है कि प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं इंटीजर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे x सच डैट x. अच्छा, यहाँ x की जगह y भी लिख सकते हैं, नो इशू, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम लिखा जा सकता है वो हम x ही लिखते हैं, ठीक है ना. x सच डैट x बिलोंग्स टू z, दिस इज z कैपिटल. एंड अब आपने लिख लेनी है x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -100,000 से लेके 1000 प्लस तक. यहाँ प्लस भी लगा लें ताकि पता लगे -1000 से लेके +1000 तक इसकी रेंज है.
पार्ट नंबर 4 यहाँ पे आप देखा जा सकता है 6 1 6 6 2 12 6 3 18, मतलब कि ये 6 का टेबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, ठीक है जी। और n किससे बिलोंग कर रहा है? n से, कैपिटल N से, नेचुरल नंबर से। एंड यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, यहाँ पे देखें कॉमा लगाना है, एंड लिखना है सेट के बाद। और यहाँ पे अब लिख रही है रेंज n की। n की रेंज देखें कहाँ से कहाँ तक है। n को अगर हम n की जगह 1 डालें तो 6 आएगा, इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा। n की जगह 2 डालें तो 12 आएगा, n की जगह 3 डालें तो 6 3 18 होगा, n की जगह 4 डालें इसी तरह। अब कहाँ तक हम 120 कहाँ पे आएगा? n की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? n की जगह हम 12 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर हम यहाँ पे 20 पुट करें n की जगह तो देखें 6 2 12 होता है और ये 120 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि n की रेंज 1 से लेके 20 तक है। और यहाँ पे आप x की रेंज भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेकिन बुक का जो आंसर है वो n की रेंज पे दिया गया है, तो आप इसको ऐसे ही ठीक करें। ओके, पार्ट नंबर 5 आप देखिए 100 है, देन 102 है, देन 104 है। इसका मतलब है कि 100 में हर आने वाला नंबर में +2 किया हुआ है। 100 + 2 इज 102, मतलब कि फिर 102 में +2 करेंगे तो 104 आ जाएगा। इसका मतलब कि 100 में चीज़ों को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 100 + 2n, राइट। कि 100 में हम 100 वहीं का वहीं है और उसमें हमने 2 को बार बार ऐड किया है। 2 में फर्स्ट एक दफ़ा ऐड किया, फिर 2 को 2 टाइम ऐड किया, फिर 2 को 3 टाइम्स ऐड किया, इसलिए यहाँ पे n आ जाएगा। अब यहाँ पे n किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पे बिलोंग करेगा जी होल नंबर से, w से। w कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू सोन, ये होते हैं जी होल नंबर्स। अब होल नंबर से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि हम n की जगह यहाँ पे देखें, पहले n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 2 0 तो 0 होता है, और 100 + 0 तो ये आ जाएगा 100। मतलब पहला जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा। n की हम रेंज लिखने जा रहे हैं और अब आपने ये देखना है कि n में हम क्या पुट करें कि आंसर 400 आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम, वैसे आप देख सकते हैं कि n की जगह अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 2 1 2, तो 100 + 2 इज़ 102। ये इस तरह चलता जाएगा। और हम ये देखेंगे कि n की जगह हम क्या पुट करें कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 के साथ प्लस होकर आंसर 400 दे दे। तो यहाँ पे देखें जी 2 को हम 150 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये आता है जी 300, और 300 + 100 इज़ 400। इसका मतलब है कि n की रेंज 0 से लेके 150 तक है। सो दिस इज़ द आंसर। इसको आपने समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखें जी, ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 1 3 9 27, ये आपको पता लग रहा है कि ये है जी 3 पावर 0, 1 होती है, 3 पावर 1 होती है 3, 3 पावर 2 होती है 9, 3 पावर 3 होती है 27, 3 पावर 4 होती है 81 अप टू सोन। इसका मतलब है कि अगर हम 0 1 2 3 4 को n का नाम दे दें तो इनको हम एक ही फॉर्मूला में लिखा जा सकता है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 पावर n। और n किससे बिलोंग करेगा? देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है n, इस वजह से n बिलोंग करेगा होल नंबर से। एंड जो n की रेंज है वो है यहाँ पे 0 से, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है एंड गिवन नहीं है, रेंज का 0 से स्टार्ट हो रही है लेकिन उस एंड कोई नहीं है, तो हम उसकी रेंज नहीं लिखेंगे। इसका आंसर जस्ट यहीं तक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, मतलब कि जो 100 को डिवाइड करते हैं टेबल्स, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 5, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये 100 को डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइजर्स हैं 100 के। इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। एंड अब आप इसकी रेंज लिख सकते हैं, x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 100 तक। ये इसका आंसर है। बुक में आंसर जस्ट यहाँ तक है, लेकिन क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इसलिए आप इसकी रेंज लिखेंगे। पार्ट नंबर 8 यहाँ पे देखें, ये है 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। तो इसको हम लिख लेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, ठीक है। 5 1 5, n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। n किससे बिलोंग करेगा? देखें फर्स्ट नंबर हमने n की जगह क्या डालना है? 1 डालना है, तो आंसर 5 बनेगा। 5 1 5, इसका मतलब है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। देखिए ये जितने भी सिंबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस जगह पे लगना है ये आपने ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं करना इनको। एंड अब हम लिखते हैं n की रेंज, n 1 से स्टार्ट हो रहा है और n की जगह हम क्या पुट करें?
कि आपका आंसर 100 आ जाए। n की जगह देखें 20 पुट करते हैं तो 5 2 टाइम 10 और ये 100, इसका मतलब है कि n की रेंज 1 से लेके 20 तक है, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 100 ये दी गई है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको आपने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो इसको हम लिखेंगे जी x सच दैट x बिलोंग्स टू z, माइनस और प्लस दोनों वाले जो हैं ये हमारे पास होते हैं z में। तो एंड अब आपने इसकी रेंज लिख देनी है x इज़ लेस देन 100 और यहाँ से -100। अब ये देखें यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि -100 और 100 के बिटवीन है, बिटवीन मतलब दरमियान में, -100 और 100 के दरमियान में मौजूद है। अगर -100 और 100 भी मौजूद होता तब हम इक्वल का साइन लगाते। बिटवीन का मतलब है कि यहाँ पे -100 और 100 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब है कि -90 से लेकर 99 तक वैल्यूज आ सकती हैं, ये जो कि दरमियान वाला नंबर है। इस वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब आपका यहाँ पे दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन, आपने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए एंड जो कि 35 से कम हो, 35 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी, पहला नंबर आता है 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18, 3 7 टाइम 21, 3 8 टाइम 24, 3 9 टाइम 27, 3 10 टाइम 30, 3 11 टाइम इज 33। नेक्स्ट आता है 3 12 टाइम 36 जो कि 35 से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हम इसको 33 तक लिखेंगे, इससे आगे फर्दर हम नहीं जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 = 0, तो ये तो इक्वेशन है, तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, गिवन इज 2x + 1 = 0, यहाँ पे कर लें 2x + 1 = 0 और 2x = +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा और x = ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, मतलब ये x का आंसर आ गया। तो इसका जो टेबलर फॉर्म बनेगी वो जस्ट बनेगी -1/2, कि हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू p फॉर प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 12। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि अपने ही टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 अप टू सोन, ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखें यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि 1 इज़ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि या तो नंबर अपने पे जाए या पे 1 पे जाए, ठीक है ना, इसका ये सेट बनता है। लेकिन आप देखें 1 जो है 1 अपने पे जाता है और 1 पे भी जाता है, तो यहाँ पे दो इक्वल नहीं हो सकते ना, ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे फिर सेट नहीं बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लिख सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए देखिए इसका भी क्या बनेगा पेयर, 1 3 बनेगा, 1 पे जाता है और 3 पे जाता है, 5 जो है 1 पे जाता है 5 पे जाता है, इससे अलावा टेबल पे नहीं जाता। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ओड हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए हमने x को कहाँ तक लिखना है, लेस देन 12, 12 से नीचे तक। तो पहला नंबर प्राइम नंबर इज 2 3 5 7 11, यहाँ तक आएगा, आगे नहीं जाएंगे, 12 से छोटे यहाँ तक ही आते हैं। नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, तो आपने 128 के डिवाइजर्स लिखने हैं जो कि 128 को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये सारे जो हैं 128 के डिवाइजर्स हैं। पार्ट 5 एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n, मतलब 2 पावर n लेनी है, n बिलोंग्स टू n करता है और n की रेंज क्या है 8 से नीचे तक। तो मतलब क्या हुआ कि हम 2 की पावर लेंगे पहले, n क्योंकि n से बिलोंग कर रहा है तो 2 की पावर पहले हम 1 लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 आ जाएगी जी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7। 2 पावर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेस है, अगर यहाँ इक्वल होता तो हम 8 तक लिखते, अगर लेस है इसका मतलब है कि 8 से पीछे तक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 इज 64 एंड 2 पावर 7 इज 128। ये इसका आंसर आ जाएगा।
एक्स एज एट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जैसे हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी इस तरह हम एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू आता है -4। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्स बिलोंग किससे करता है, एन से, और एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि -4 के बराबर हो, इसलिए इसका सेट का आंसर जो है वो जस्ट एम्प्टी आ जाएगा, -4 नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि -4 डज नॉट बिलोंग टू एन, इसलिए हम इसका आंसर एम्प्टी लिखेंगे। एक्स एज डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो एक्स है वो एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में सारे ही नंबर ऐसे होते हैं जो कि अपने बराबर होते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 अप टू सोन, और एन के सारे ही नंबर जैसे होते हैं जो कि अपने बराबर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 अप टू सोन लिख देंगे। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि आपने सोन को जस्ट 3 डॉट्स लगाने हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। लास्ट पार्ट, एक्स एज डेट एक्स बिलोंग्स टू z, z फॉर इंटीजर्स, एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू आ जाएगा -1, एंड x इक्वल टू -1, 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3। लेकिन जो इंटीजर्स हैं उसमें फ्रैक्शन नहीं आता, माइनस का नंबर तो आता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर भी एम्प्टी आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट डज नॉट बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आप ये देखें कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। ये तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है लर्नर्स के, इसके हम जो सेट्स बनाते हैं वो एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी, देन ए आएगा, देन बी आएगा, उसके बाद हम सी लिखते हैं, एम्प्टी लिखते हैं, फिर अकेले अकेले करके लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जी इनको 2 करके, ए बी, ए सी, और उसके बाद लिखते हैं जी बी सी, और लास्ट पे आ जाता है ए बी सी। तो ये होते हैं टोटल सेट्स जो कि इनके हम सबसेट्स बनाते थे। अब इसमें से प्रॉपर कौन से और इम्प्रॉपर कौन से हैं, ये बात ध्यान रखनी कि जो एम्प्टी सेट होता है जो बिल्कुल खाली होता है, और जो बिल्कुल सेट फुल होता है, बिल्कुल खाली और बिल्कुल फुल, इन दोनों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स, और बाकी जितने भी होते हैं सेट्स वो हमारे पास प्रॉपर सेट्स होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें से आपको, इसलिए बुक के पीछे आंसर नहीं दिया गया इसका, क्योंकि इसमें से आप कोई से भी 2 जो है, एनी 2 आप अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बी और सी भी लिख सकती हूँ, बी सी लिख सकती हूँ, बी लिख सकती हूँ, इनमें से कोई भी जो आपको 2 पसंद आए वो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 0 1, तो इसके मैं एक 0 लिख लेती हूँ, एक 1 लिख लेती हूँ, ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। थर्ड है जी एन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं, और इसके अलावा कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। और ये जो हैं ये सारे नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं। ये मैंने 3 लिख दिए, इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। ऐसा पॉजिटिव इवन नंबर और पॉजिटिव ऑड नंबर लिखें। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो भी इवन है, -2 भी इवन है, इस वजह से वो ताकि नेचुरल में आए, नेचुरल का ही सबसेट बने, इसलिए हम साथ पॉजिटिव लिख देते हैं ताकि इसमें नेगेटिव नंबर्स ना आए। नेक्स्ट इज जेड के जो आपके पास प्रॉपर सबसेट है वो प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, और क्योंकि जेड में आपको पता है कि आपके पास 0 भी आता है, इसलिए होल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्यू को कहा जाता है जी रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसमें पॉइंट वाले भी नंबर्स आ जाते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें से आप के पास काफ़ी मार्जिन है, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, आप 2 लिख लें। नेक्स्ट इज आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो सारे ही सेट्स का जो है वो सुपर सेट है, इसमें सारे ही सेट्स आ जाते हैं। तो इसमें आप जो है मेन इसके होते हैं वो होते हैं जी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, जो कि इसके मेन दो प्रॉपर सबसेट्स हैं। यस दैट बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर होना चाहिए और 0 के दरमियान में और 2 तक हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा नंबर जो कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, 1/2, 3/4, ये जो हैं रैशनल नंबर्स हैं, और ये रैशनल इसके लिए भी हैं क्योंकि इसका आंसर 0.5 आता है। रैशनल की यही पहचान है, पी और क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सके, और नेक्स्ट ये कि पॉइंट के बाद ये इसका आंसर ख़त्म हो जाए, जैसे 0.5 है, 0.25 है, या 0.45 है, ये
यहाँ तक अगर ख़त्म हो जाए, पॉइंट के बाद ख़त्म होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, या रिपीट हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। जैसे 0.3333 है तो ये जो है ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा 1/3 भी हो सकता है, जैसे 0.33 आता है इसका आंसर, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है। क्वेश्चन 4 इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो ऐसा सेट यस एग्जिस्ट करता है। द आंसर इज यस। और वो कौन सा है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्योंकि देखें ये एम्प्टी सेट है, अगर आप इसके सबसेट्स बनाते हैं तो पहले एम्प्टी से स्टार्ट होते हैं ना। तो देखिए मैंने आपको कहा था जो खाली होता है और जो फुल होता है वो इम्प्रॉपर होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। तो आप यहाँ पे एक मैं रफ थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कि ए बी जो है, अगर आप इसको बॉक्स बना दें, ठीक है ना, तो इस बॉक्स में देखा जाए तो 2 नंबर्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए इसको और इसको, जो दूसरा सेट है उसको देखा जाए, तो ये एक बॉक्स है और इसके साथ एक ये बॉक्स है। तो यहाँ पे देखा जाए एक बॉक्स के अंदर एक अलग बॉक्स मौजूद है, उस बॉक्स के अंदर नहीं देखना आपने ये देखना है कि एक बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है। इस बॉक्स में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक बॉक्स में एक ही बॉक्स मौजूद है। इसका मतलब है दिस सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड दिस सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ए बी हैज़ 2 elements A and B while this set has only 1 element AB. Question number 6 is what is the number of elements of the power set of each of the following. पावर सेट क्या होता है? जो मैंने अभी आपको देखें, जो पहले क्वेश्चन का एक मैंने बनाए थे, पूरे सेट्स बनाए थे, अगर उसको एक और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाए तो वो बन जाता है पावर सेट, ठीक है ना। मतलब जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए बी सेट था आपके पास, और इसके मैं जो है ये सारे सेट्स बनाती हूँ, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी, और इसको अगर हम एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो ये इसका पावर सेट बन गया। तो आपने जस्ट ये नहीं बनाना, इसके सबसेट बनाने नहीं है, जस्ट आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू 2 पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n क्या है? 0। सो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 पावर n। पहले n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब है 2 पावर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 4 एज द आंसर। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जी 7। फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 2 पावर 7 इज़ 128, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, तो n यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 256। फिफ्थ पार्ट इज़ a एंड b c। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, एक a एलिमेंट है और एक b c एलिमेंट है। तो इसको एक पूरा ही एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था। तो n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2, ये इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, पूरे सेट्स बनेंगे और पावर सेट के एलिमेंट्स 4 आएंगे। 6 इज a b b c d e। अब इसमें कितने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स? 3 हैं, क्योंकि एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, और ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इससे कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे 2 पावर 3 निकालेंगे जो कि 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 9 11। तो जैसे मैंने आपको बनाना सिखाए थे, पहला एम्प्टी आएगा सेट, फिर आपने इनको अलग अलग करके लिखना है, सिंगल सिंगल, और उसके बाद इनके पेयर्स बना के लिखने हैं डबल, और इसको आपने इसके अंदर इनक्लोज लाजमी करना है। दिस इज़ द पावर सेट, इसको P से डिनोट किया जाता है। इसको आपने कोई नाम दे देना है, A B C कोई भी, और पावर सेट ऑफ यहाँ पे आपने A लिखना है, इसको मेंशन करना है, एक टाइटल भी देना है, P ऑफ A इसका जो है वो टाइटल होगा। नेक्स्ट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको मैं A का नाम कोई भी X Y Z कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन आपने कैपिटल नाम देना है, इसको मैं कैपिटल B का नाम दे रही हूँ। सो पावर सेट ऑफ B इज़ इक्वल टू, एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है हमने, उसके बाद पहले एम्प्टी सेट से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पावर सेट भी लिख देते हैं, एम्प्टी भी लिख देते हैं, तो ये एम्प्टी नहीं है सेट। यहाँ पे या तो आप ये इस तरह से एम्प्टी डालें या फिर एम्प्टी सेट डालें, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी। तो दिस इज़ पावर सेट।
एम्प्टी सेट, और उसके बाद इसको आपने लिखना है सिंगल सिंगल, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सिंगल सिंगल लिख लेना है, और उसके बाद इनको करना है आपने डबल। पहले के साथ सबके पेयर्स बनाएं, पहले प्लस के साथ सबके पेयर बनाएं। पहले प्लस के साथ माइनस आएगा, फिर आएगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई, और फिर प्लस के साथ आएगा डिवाइड। अब प्लस को छोड़ के माइनस के साथ पेयर्स बनाएं। माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर माइनस के साथ डिवाइड आएगा, ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड, ये भी हो गया। अब दो दो के पेयर्स बन गए, अब तीन तीन का पेयर बनाना है। फिर प्लस से स्टार्ट करेंगे तीन का पेयर, पहला आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसी तरह प्लस माइनस डिवाइड, दो नंबर्स ये ले लिए और आगे वाला नंबर साथ ले लिया। अब तीसरा, अब प्लस के साथ बन गए, अब माइनस की बारी, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब माइनस से आगे नेक्स्ट आएगा जी थर्ड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है जी। और इसके बाद देखें आपके पास कोई भी नंबर नहीं बचता जो कि तीन का पेयर बना सकें, वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 का बनेगा सेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे चेक भी कर लेना है। यहाँ पे देखें 2 पावर 4 कितनी होती है 16, इसका मतलब यहाँ पे आपके 16 सबसेट्स बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये आपने चेक कर लेना है, टोटल होने चाहिए। अगर एक भी कम है तो उसको चेक करेंगे कौन सा कम है। ओके जी, नेक्स्ट मैंने सी का नाम दिया है 5 वाले, एम्प्टी सेट नहीं है ये। एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सी जब बनाएंगे तो पहला ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, पहला जो है एम्प्टी सेट आएगा, और उसके बाद एक एक करके एलिमेंट आते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बनेंगे जो कि ये बन चुके हैं। तो इसको मैं डी का नाम देती हूँ। सो पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 जो है सबसेट्स बनेंगे, एक ये है और दूसरा ये है। तो पहले बनाएंगे जी एम्प्टी सेट, उसके बाद इनको हमने सिंगल सिंगल करके लिखना है, और ये जो है बी सी ये पूरा एक एलिमेंट है, उसके साइड में ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी। और उसके बाद हम इसको डबल लिखते हैं ए और बी सी, ये एक एलिमेंट बन गया और हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक और कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा देंगे थोड़ा बड़ा करके, ताकि पता लगे ये जो है पावर सेट है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हो गई है जी सोल्व। अब आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर लाजमी करना है, और कमेंट भी लाजमी करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।